दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसा कि करंट अफेयर्स का अपना रेगुलर जो वीडियो मिलता था आप लोगों को, और जाते जाते जो करंट अफेयर्स अपनी 2021 वाली तो कंप्लीट लगभग हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि टोक्यो ओलंपिक में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक नज़र टोक्यो ओलंपिक पर एक बार और देख लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है नहीं। तो आज का जो अपना वीडियो है वो टोक्यो ओलंपिक पर है, और उसके बाद जो 2021 में हम मेजर सेगमेंट को कवर कर चुके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी करंट के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ये वीडियो। सारे वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में जब आप चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे करंट के वीडियो वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर इनकी PDF चाहते हो तो लक्ष्य IAS PCS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ आपको सारी PDF शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है नहीं, अगर आप PDF पाना चाहते हो। और अब मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि सभी वीडियो की एक जो है आपके पास टोटल वीडियो की एक PDF बनाकर आपके पास वो भी उपलब्ध करा दी जाए, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको। तो आज का जो अपना टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक को हम एक सरसरी नज़र में देखेंगे, ठीक है नहीं। तो मेन चीज़ों को हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में। ये आपके पास जापान की राजधानी है, ठीक है नहीं, ये आप पता होगा, जापान की राजधानी टोक्यो। कौन से आपके पास ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, ठीक है नहीं। और क्योंकि जापान में हुए थे, और इसका जो शुंभकर है, जो एक आपके पास मस्कट होता है हर ओलंपिक का, तो इसका जो शुंभकर है आपके पास मिराई तोबा इसका शुंभकर है। ये याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? तो ये भी मोस्ट है, 206 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसकी थीम ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपके पास शुंभकर, मिराई तोबा, कितने देशों ने भाग लिया, और उसकी थीम क्या थी? थीम थी फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर, ठीक है नहीं। कई बार ये जो है क्वेश्चन में मतलब पूछ लिया था थीम कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की थीम क्या थी। तो आपके पास फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। और ये भी नहीं कि लगातार जब तक ये आपके एग्ज़ाम चलेंगे लगभग जून तक, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी, ठीक है नहीं। उसके बाद कितने खेल शामिल किए गए? 33 खेलों को इसमें शामिल किया गया। ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम एक नज़र में पर, ठीक है नहीं, कभी क्वेश्चन बन जाए तो आप बना लो आराम से। तो 33 खेलों को इसमें शामिल किया गया। और पहली बार कौन कौन से खेल शामिल हुए? तो पहली बार इसमें कराटे खेल को पहली बार शामिल किया गया, और स्केटबोर्ड खेल को पहली बार शामिल किया गया, और एक सर्फिंग, ठीक है नहीं, सर्फिंग आपके पास खेल है, उसे शामिल किया गया। और स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये एक खेल था। ये 4 खेलों को पहली बार शामिल किया गया टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है नहीं। बात करें भारत की, तो भारत ने 7 पदक इसमें जीते टोक्यो ओलंपिक में, यानी कि मतलब ज़्यादा पदक जीते हर बार से ज़्यादा मुकाबले। और 7 पदकों में 1 गोल्ड जीता भारत ने, 2 सिल्वर जीते और बाकी 4 कांस्य जीते। गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? 48वें स्थान पर रहा, तो ये भी आपको याद रखना है। ये एक नंबर में आराम से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका रहा 113 पदक के साथ, जिसमें उसने 39 गोल्ड जीते, ठीक है नहीं। बस आपको पदक तालिका में याद रखना, पहले पर अमेरिका रहा, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर जापान, ठीक है नहीं। पदक इनके ना भी याद रहेंगे तो भी चल जाएगा, बस आप क्रम याद रखें। भारत 48 पर नंबर पर रहा, ये भी याद रखना है। भारत के पदक याद रखने हैं, कितने गोल्ड जीते ये भी याद रखने, कितने सिल्वर जीते ये भी याद रखने हैं, ठीक है नहीं। जब गोल्ड सिल्वर याद रख लोगे तो बाकी कांस्य हैं। उसके बाद बात करें टोक्यो ओलंपिक में, कि टोक्यो जो है वो एशिया का एक ऐसा पहला शहर बन चुका है जहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 2 बार आयोजन किया गया है, ठीक है नहीं। तो टोक्यो पहला, अगर क्वेश्चन आए कि एशिया का वो शहर बताइए जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को 2 बार आयोजित किया जा चुका, तो टोक्यो में। भारत की बात करें तो भारत के 127 सदस्यों ने सबसे ज़्यादा, इस बार सबसे ज़्यादा जो भारत के सदस्य थे 127 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 127 सदस्य दल भारत ने भेजा पहली बार। और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं, भारतीय हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के, और MC मैरी कॉम जो मुक्केबाजी हैं भारत के आपके पास,
इन्होंने उद्घाटन के समय ध्वज वाहक का काम किया, यानी ध्वज लेकर ये आगे आगे चले। और समापन के समय पर बजरंग पूनिया जो कुश्ती से संबंधित हैं, समापन के समय पर जो ध्वज वाहक का काम है वो बजरंग पूनिया ने किया, ये आपको याद रखना है। फिर एक खेल है जिम्नास्टिक। इसमें दीपा का जो कर्माकर के बाद दूसरी जो पार्टिसिपेट लड़की बनी वो आपके पास परिणीति नायक बनी आपके पास, ये याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर के बाद किस जो है महिला ने मतलब पार्टिसिपेट किया, तो परिणीति नायक, ये आपको याद रखना है। और नौकायन में भाग लेने वाली पहली महिला जो बनी वो नेत्रा कुमानन बनी, ये भी आपको याद रखना। नौकायन में भारत की ओर से पहली महिला हैं जिन्होंने भाग लिया, ठीक है नहीं। और मीराबाई चानू जो मणिपुर की रहने वाली हैं, इन्होंने भारोत्तोलन में भारत को रजत पदक दिलाया, ये भी आपको याद रखना है। और लवनीना बोरगोहेन ये असम की हैं, मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया। ये दोनों मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों महिलाएं हैं और दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। और उसी समय टोक्यो में जो टोक्यो ओलंपिक थे, उसके बाद टोक्यो में पैरालंपिक भी हुए, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक, इसमें आपके पास ये 16वें नंबर के थे आपके पास ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक। और इसका शुभकर सोमाइटी था, शुभकर उसका आपके पास मैराइतोबा, इसका आपके पास शुभकर सोमाइटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। उसके बाद थीम क्या थी, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, ये इसकी आपके पास थीम थी। कुल कितने देशों ने भाग लिया, आपके पास 162 देशों ने भाग लिया पैरा ओलंपिक खेल में आपके पास टोक्यो में। और कुल खेल कितने शामिल किए गए, 22 खेलों को शामिल किया गया। 2 नए खेल शामिल किए गए, एक तो बैडमिंटन और एक आपके पास ताइक्वांडो, ठीक है नहीं। ये 2 जो है नए खेल पैरा ओलंपिक में शामिल किए गए। भारत ने सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा प्रदर्शन किया, पहली बार भारत ने 19 मेडल इसमें जीते, जिसमें 5 गोल्ड भी शामिल हैं। और 24 स्थान पर भारत इसमें रहा, ठीक है नहीं। पहले स्थान पर चाइना रहा और दूसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा और भारत 24 स्थान पर रहा। तो भारत के संदर्भ में जो भी बातें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये हमने मोटा मोटा जो है टोक्यो ओलंपिक को एक नज़र में कवर किया। अगर यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन अगर आता है टोक्यो ओलंपिक से तो वो हमसे बच के ना जाए, ठीक है ना। तो यही मकसद था। और ज़्यादातर अपनी जो करंट है 2021 की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी हम वीडियो लाएंगे वो 2022 की करंट अफेयर्स है, जनवरी की, जैसे फरवरी जनवरी दोनों की शामिल करके ले आएंगे, जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें रही होंगी, ठीक है। तो आप आज के वीडियो यहाँ तक ही, आपके पास एक नज़र टोक्यो ओलंपिक पे जाते जाते 5 मिनट में आप रिविज़न कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक में, आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो लक्ष्य IAS PCS के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा और उसके बाद आप PDF वहाँ से ले सकते हैं। और मैं टोटल सबकी जो करंट अफेयर्स है उसकी भी एक आपके पास कंप्लीट PDF भी उधर उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।